1999 में शुरू हुई कंपनी वारी रिन्यूएबल्स की, जिसका मार्केट कैप है करीब 11,000 करोड़ रुपए। रिन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन का कारोबार है। कंपनी नंबर 1 इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है और टियर 1 सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर भी है। देश के 13 राज्यों में इनके 1400 से भी ज्यादा ऑथराइज्ड बिक्री केंद्र हैं और फ्रेंचाइजी हैं, और करीब 68 दूसरे देशों में भी ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, जहां उनकी आय बढ़ी है 11% से, लेकिन कामकाजी मुनाफा 18% से घटा है। नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO दिलीप पंजवानी जी। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, नतीजों की बात करें तो आय में तो हम देख रहे हैं कि बढ़त दिखी है, लेकिन आपका कामकाजी मुनाफा एबिटा पैट वहां पर डिक्लाइन देखा गया है इस क्वार्टर में। क्या वजह थी सर इस डिक्लाइन की? नमस्कार पूजा जी, और थैंक यू हमें आमंत्रण देने के लिए। जी। ईपीसी कंपनियों में अगर आप देखें तो उनको तिमाही से मापना बहुत कठिन होता है। ये हम लोग हमारा 12 महीने का जो नतीजे हम देखते हैं, और आप हमारे केस में भी अगर आप देखेंगे तो 85% ग्रोथ है, 41% ग्रोथ है इबिटा में, और 43% 44% ग्रोथ है इवन पैट में। तो हम हमें कभी भी मेजर करना चाहिए 12 महीने के नतीजों पर। अभी लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट है, तो 3 महीने में हम देखते हैं। कभी काम बिलिंग वॉल्यूम की ज्यादा होती है, कभी कम होती है, पर आप हमारा ग्रोथ कंसिस्टेंटली देखिए। 3-4 साल में हमने इसी स्पीड पे ग्रो किया है पूजा जी। ग्रोथ सर तो नजर आ रही है, लेकिन हमने देखा कि थोड़ा यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला है सर। Q2 में हमने देखा था कि कुछ आपकी जो सेगमेंट्स थे वहां पर ट्रिपल डिजिट ग्रोथ भी रिकॉर्ड हुई है। इस बार किस तरह के प्रदर्शन देखने को मिला सेगमेंट वाइज ग्रोथ की अगर बात करें तो? सेगमेंट जो हमारा सबसे बड़ा सेगमेंट है वो ईपीसी सेगमेंट है, जो हम ईपीसी में काम करते हैं, इंजीनियरिंग हम्म। प्रोक्योरमेंट। Q2 में हमारा वॉल्यूम का काम काफी अधिक था, इसकी वजह से हमारा उधर बिलिंग था। बट ओवरऑल मैंने कहा कि हम हमारे कुछ ईपीसी में जिस तरह से हम जाते हैं 12 12 महीने, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 15 महीने, 18 महीने, 12 महीने उस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसकी वजह से कभी भी ईपीसी कंपनी को हम लोग 12 महीने की नजर से देखते हैं। तो इस बार थोड़ा वॉल्यूम हमारा 319 मेगावाट था, जो कि फिर भी पिछले ईयर से 11% अधिक था। ओके सर, आपकी ऑर्डर बुक के बारे में भी कुछ बताइए। अभी मौजूदा ऑर्डर बुक कितनी है और आगे के लिए क्या आउटलुक आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक के फ्रंट पर? पूजा जी, हमारे लिए गर्व की बात है, इस क्वार्टर में हमने सबसे बड़ा ऑर्डर 2 गीगावाट का हमने विन किया है हमारे कस्टमर से। और हमारी जो ऑर्डर बुक है इस समय वो 3.4 गीगावाट की है, जो कि पिछले नतीजों से जब हम मार्च में बात कर रहे थे तभी भी हमारी 2.4 गीगावाट थी, अभी वो 3.4 गीगावाट हो गई है। तो उधर भी हमारी ग्रोथ हुई है। और हमारी जो पाइपलाइन है वो भी हमारी काफी ग्रो कर गई है। हम लोग पहले 17 गीगावाट पे थे, अभी हम 24 गीगावाट पे हैं। आपके नंबर जब हम देख रहे थे तो उसमें जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो 3.37 गीगावाट है। लास्ट क्वार्टर अगर हमने देखा तो 1.7 के आसपास थी। इसके बारे में कुछ बताइए, इसके इंटरनल्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? वो वही हमने बताया अभी आपको कि 1.7 गीगावाट के बाद हमें 2 गीगावाट का एक सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते अभी हम लोग 3.37 गीगावाट जो आपने बताया, राउंड फिगर में हम उसको 3.4 गीगावाट बता रहे हैं। वो अभी हमारी ऑर्डर बुक है, अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक सर आपसे समझना चाहेंगे इस बार इस्तेमाही कॉस्ट के ट्रेंड कैसे आए हो, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट की अगर स्पेसिफिकली बात करें वो भी हमने देखा कि वहां पर बढ़त आई है वाई आधार पर। 7 लाख से बढ़कर 3.34 करोड़ ये आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके बारे में कुछ बताइए। पूजा जी, अभी हमारा जो वॉल्यूम है वो काफी बढ़ गया है। जब हम लास्ट ईयर हम बिजनेस कर रहे थे तब हम 700 मेगावाट का बिजनेस कर रहे थे। अभी हमारा वन वन गीगावाट बिजनेस जो है वो 9 महीने में ही हो गया है। तो नए कस्टमर्स के आते थोड़ा फाइनेंस का कॉस्ट हमारा बढ़ा हुआ है। बेसिकली हमें बैंक गारंटी या एलसी जो देना पड़ता है, ये उसी का ही कॉस्ट है ये। ठीक है, तो क्या ये इसी के आसपास सस्टेनेबल रहेगा? यहाँ पर थोड़ी और बढ़त देख रहे हैं आप आने वाले समय में? नहीं, फाइनेंस कॉस्ट इसी बेसिस पे चलता ठीक है। रहेगा फोर्टनेट में। और मार्जिन में इनफैक्ट अभी ये तिमाही इम्प्रूवमेंट आई है, बट हम लोग मार्जिन 15% के आसपास गिनकर चलते हैं। ठीक है, तो 15% के आसपास का मार्जिन फिगर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सब स्पेस के लिए अगला बड़ा ट्रिगर जो नजर आ रहा है वो है बजट का, और रिन्यूएबल से पावर सेक्टर से जुड़ी काफी सारी घोषणाएं की उम्मीद भी की जा रही है इस बार सरकार से। आप क्या कुछ उम्मीद लेके चल रहे हैं इस बार के बजट से?
हाँ, टीएनडी में कनेक्टिविटी इम्प्रूवमेंट और सोलर पार्क में और जो एग्जिस्टिंग इनका जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का 40 से 50 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पर एनम करने का, वो हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि सरकार उसे बजट में प्रोत्साहन देगी और कंटिन्यू करेगी। तो ये हैं कुछ उम्मीदें बजट से। ऑलराइट,